हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके है साइज रिडक्शन से रिलेटेड। और अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट के बारे में, तो इस वीडियो में भी हम साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट के बारे में ही हम बात करेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट इक्विपमेंट है साइज रिडक्शन का, वो है आपके एंड रनर मिल। तो एंड रनर मिल ये है, ये एक तरीके से क्या होता है, जैसे आपकी आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं मोटा पेस्टल। तो मोटा पेस्टल जो यूज़ किए जाते हैं वो मोटा पेस्टल की तरह ही ये काम करता है आपके एंड रनर मिल। तो इसमें क्या है, इसमें ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम दिया है उसमें एक पेस्टल बना हुआ है। ये पेस्टल बना हुआ है, इस पेस्टल और ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक मोटार है। तो ये मोटा पेस्टल की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे एक कंटेनर बना हुआ है, इस कंटेनर के अंदर हम मटेरियल को फिल करते हैं और इस पेस्टल के थ्रू क्या है, इस पेस्टल की एक तरीके से क्या कहा जाए कि मीन्स मोटा पेस्टल की तरह ही, जैसे आप मैनुअली हाथ से पेस्टल को यूज़ करते हैं मोटार के अंदर पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए या मिक्सिंग के लिए, ऐसे ही क्या है इस एंड रनर मिल को भी पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें साइड में क्या है, एक स्क्रपर भी लगा होता है। जो आप राइट हैंड साइड में इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे मोटा पेस्टल की तरह ये इक्विपमेंट बना हुआ है। साइड में क्या है, ये एक स्क्रपर लगा हुआ है, ये स्क्रपर लगा हुआ है। जो भी मटेरियल यहाँ पे अंदर आप फिल करते हैं, उस मटेरियल को ईजिली स्क्रैप आउट करने का काम करता है यहाँ पे ये स्क्रैपर। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज जो हम कंटेंट्स कवर करने वाले हैं वो कंटेंट्स आपके हैं प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इतने पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो है आपकी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स क्या है आपके, इट इज़ कंसिडर एज अ मैकेनिकल मोटा एंड पेस्टल। मीन्स जैसे पहले ही मैंने आपको बताया है कि ये काम कैसे करता है, ये मोटा पेस्टल की तरह ही काम करता है। जैसे आप लेबोरेटरी में मोटा पेस्टल का यूज़ करते हैं, एज इट इज़ वैसे ही काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है जब आप मशीन को ऑपरेट करते हैं या इक्विपमेंट को आप ऑपरेट करेंगे। साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग कंप्रेशन ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील पेस्टल। तो इसमें क्या है, आपकी जो क्रशिंग होती है या कहें पार्टिकल साइज जो रिड्यूस हो रहा है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आपके क्रशिंग प्रिंसिपल पे। तो पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा बाय क्रशिंग, क्योंकि क्रशिंग यहाँ पे हो रही है तो मतलब क्या है, कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब भी आप मोटार में पेस्टल को यूज़ करते हैं तो पेस्टल के नीचे क्या है, आपका मटेरियल कंप्रेस हो रहा होता है। तो उस कंप्रेशन मैकेनिज्म की वजह से क्या है, आपके मटेरियल क्रश होगा और क्रशिंग के वजह से ही पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। तो ये क्रशिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप एक हैवी पेस्टल का यूज़ कर रहे हैं। तो हैवी पेस्टल की यूज़ करने के वजह से क्या है, ईजिली पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं बाय compression mechanism. Shearing stress is also involved during the movement of mortar and pestle. तो यहाँ पे compression mechanism अप्लाई हो रही है, मतलब क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस या कहीं शेयरिंग फोर्स भी अप्लाई होगा। शेयर तो अप्लाई कर रहे हैं ना आप ऊपर से, तो शेयर अप्लाई होने की वजह से क्या है, कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील मोटर विच इज फिक्स्ड टू अ फ्लेजेंट्स प्लेट्स अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल shaft bearing a pulley। मीन्स अभी जो आपने देखा था वो क्या था आपके, मीन्स मोटा जो आपके पेस्टल बना हुआ था, पेस्टल क्या था, एक पोर्शन पे अटैच था, मीन्स ऊपर से अलग से अटैच था। ठीक है, जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा था तो ऊपर की तरफ क्या था, पेस्टल अटैच था। तो ये क्या है, एक तरीके से एक फ्रेंजेंट्स प्लेट्स होती है, उसके ऊपर क्या है, आपके पेस्टल अटैच होता है। ठीक है, तो ये जो अटैचमेंट है ये एक तरीके से क्या है, मतलब बियरिंग अप पुले। पुले मीन्स क्या है, मूवमेंट करने के लिए, आपके पेस्टल को मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है, जगह होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ ये पेस्टल ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है, पेस्टल को मूव करने का काम करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसके मूवमेंट के लिए ये काम करता है आपके ये यहाँ पे जो पुले लगी हुई है। ठीक है, तो इस पुले के थ्रू क्या है, आपका पेस्टल ईजिली मूवमेंट करता है आपके मोटार के अंदर या कहें कंटेनर के अंदर, ईजिली मूव करता है। ठीक, द प्लेट विथ मोटार कैन बी रोटेट एट हाई स्पीड। तो जो मोटार के साथ प्लेट लगी हुई है वो रोटेट करती है हाई स्पीड पे। अब प्लेट कौन सी है,
ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये मोटर जो लगा हुआ है, नीचे जो मोटर लगा हुआ है, इस मोटर के नीचे क्या है, एक प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट क्या है, ये सर्कुलर प्लेट होती है, इसी के ऊपर क्या है आपके मोटर फिक्स होता है। तो ये प्लेट क्या है, रोटेट होती है। तो ये क्या है, अपने एक्सिस पे ये रोटेट होती रहती है सर्कुलर मोशन में। ये साथ में ये मोटर भी आपका रोटेट होता है, मीन्स प्लेट के रोटेशन की वजह से मोटर में भी रोटेशन होता है। और ऊपर से क्या है, पेस्टल ईजिली मूवमेंट करता है, ऊपर से भी पेस्टल। तो इसमें सेम जो मैकेनिज्म होगी वो आपकी, जैसे मोटा पेस्टल को आप यूज करते हैं, एज इट इज सेम मैकेनिज्म वही है। द पेस्टल इज डम्बेल शेप सो दैट द बैलेंसिंग एंड एफिशिएंट ग्राइंडिंग। मतलब क्या है, आपके जिस तरीके से आपके लेबोरेटरी में पेस्टल प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही क्या है, ये भी उसी तरीके का पेस्टल होता है, जिससे क्या है आप इजीली ग्राइंडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या है, नीचे से क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है वो ब्रॉड होता है थोड़ा, तो जिस वजह से क्या है इजीली कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई होती है और पार्टिकल साइज रिडक्शन इजी हो जाता है। द नैरो सेंटर पोर्शन ऑफ द पेस्टल इज लॉन्गर देन द बेंड्स अराउंड इट्स। मीन्स आपके जहाँ पे ये पेस्टल लगा हुआ है, तो ये क्या है, इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन ज़्यादा लंबा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मोड जो आपके पेस्टल है, वो पेस्टल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये पोर्शन क्या होता है, ये लंबा होता है आपके। द पेस्टल्स कैन राइज एंड फॉल ओवर द मटेरियल इन द मोटार। तो इसके इस पोर्शन के लंबे होने की वजह से क्या है, आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लॉन्ग होने की वजह से आपका पेस्टल ईजिली मूव करता है मोटार के अंदर, ईजी हो जाता है मोटार में पेस्टल का मूव करना। और साथ में ही क्या है, यहाँ पे एक स्क्रपर लगा रहता है। तो स्क्रपर के थ्रू क्या है आपका, जब ये मोटार मूव करता है तो मोटार में मूवमेंट होने की वजह से क्या है, आपके पेस्टल के आसपास जितना भी मटेरियल इकट्ठा होगा या स्ट्रक होगा, उस मटेरियल को ईजिली हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैप आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस स्क्रपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग की। द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस ऑन द मोटर। जिस मटेरियल को हमें ग्राउंड करना है, हम क्या करेंगे, मोटर के अंदर उस मटेरियल को प्लेस कर देंगे, फिल कर देंगे उस मटेरियल को। द मोटर रिजॉल्व एट हाई स्पीड्स। तो नीचे की जो प्लेट लगी हुई है, उस प्लेट पे क्या होगा, आपका मोटर रोटेट होगा, सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा। द पेस्टल इज प्लेस इन द मोटर। जब सर्कुलर मोशन में आपका मोटर रोटेट होगा, साथ में ही क्या है, आपके पेस्टल ऊपर से डंप करेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे डंप करेगा। डंप करने की वजह से क्या है, जो आपका पाउडर बेड है, उस पाउडर बेड के ऊपर क्या है, बार बार पेस्टल मूव करेगा। तो पेस्टल के मूवमेंट होने की वजह से, डंप होने की वजह से क्या है, आपकी पाउडर और पेस्टल के बीच में कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई होगी। कंप्रेशन मैकेनिज्म की वजह से क्या है, आपका पाउडर इजीली क्रश हो जाएगा और पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएंगे। द रोटेटिंग मोटर क्रश causes the pestals to revolve. Size reduction is achieved by shearing as well as crushing. जैसे मैंने आपको बताया कि पेस्टल क्या हुआ है, डंप हो रहा है मोटार में डंप होने की वजह से क्या है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। किस वजह से? बाय अचीविंग शेयरिंग एज वेल एज क्रशिंग की वजह से। ठीक है। द मटेरियल इज कलेक्ट एंड पास थ्रू अ सीव्स टू गेट द पाउडर ऑफ डिजायर साइज। जो पाउडर हम क्या करेंगे, जिस पाउडर को हम जिस पाउडर या कहें जिस मटेरियल का पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं, उस मटेरियल को क्या करेंगे, पार्टिकल साइज रिड्यूस होने के बाद उसको कलेक्ट कर लेंगे मोटार से, और कलेक्ट करने के बाद क्या है, उस पाउडर को सीव के थ्रू स्क्रीनिंग करेंगे, और स्क्रीनिंग के थ्रू क्या है, हम डिजायर पार्टिकल साइज को अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरीके से आपकी बैच प्रोसेस है कि आप इसमें एक साथ फिल नहीं कर सकते हैं, आप क्या है, बैच टू बैच प्रोसेस अप्लाई करते हैं, बैच टू बैच मटेरियल का पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे थे वर्किंग, एक बार और देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। क्या होगा, हम जिस मटेरियल को हमें ग्राइंड करना है, उस मटेरियल को क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद मीन्स इस मोटर के अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद क्या है, हम इस मशीन को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट होगा तो आपका ये मोटर के नीचे जो प्लेट लगी हुई है, वो प्लेट क्या है, मूव करने लगेगी, मीन्स सर्कुलर मोशन में मूव करने लगेगी। और इसी के साथ क्या है, आपका मोटर अटैच है, तो मोटर भी क्या होगा, मूव करने लगेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करने लगेगा। जब सर्कुलर मोशन में ये मूव करेगा आपका मोटर, तो मूविंग होने के साथ साथ क्या है, आपका पेस्टल भी क्या है, ऊपर से डंप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेस्टल भी क्या है, ऊपर हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ फिर डंप होगा। तो पेस्टल के डंप होने की वजह से क्या है, आपके ये पेस्टल
पाउडर बेड के ऊपर डंप होगा, जिस वजह से क्या है यहाँ पे आपकी शेयरिंग और क्रशिंग मैकेनिज्म अप्लाई होगी, या कहें शेयरिंग और क्रशिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेस्टल के डंप होने की वजह से पाउडर बेड पे कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है, कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई हो, जिस वजह से शेयरिंग और क्रशिंग होगी और पार्टिकल साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके पेस्टल के साइड में जितना भी मटेरियल आपके स्ट्रक होगा वो क्या होगा, आपके स्क्रैपर के थ्रू इजीली स्क्रैप आउट हो जाएगा। और जिस मटेरियल को आपने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया है उसको कलेक्ट कर लेंगे और सीप के थ्रू इसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस। तो एज रनर में जो सुटेबल होता है वो फाइन ग्राइंडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एज रनर मिल को यूज़ किया था, ऐसे एंड रनर मिल को भी आप पार्टिकल साइज या कहें फाइन पाउडर फॉर्म करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज इसके हैं, इट प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं इससे, रिक्वायर लेस अटेंशन ड्यूरिंग द मिलिंग ऑपरेशन। तो इसमें क्या है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ईजिली ऑपरेट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एज रनर में इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग विच आर अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन। मतलब क्या है, जैसे आपके लार्ज पार्टिकल्स होंगे अगर ड्रग के, लार्ज बड़े बड़े पोर्शंस होंगे आपके ड्रग के, तो बड़े पोर्शन वाले पाउडर मटेरियल, बड़े पोर्शन वाले मटेरियल को, बड़े पार्टिकल साइज वाले मटेरियल को आप इसमें ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। जो आपके मटेरियल के पार्टिकल छोटे साइज़ के होंगे उनको ही आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, जिससे क्या है, आपको एफिशिएंट और यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल की ग्राइंडिंग मिलेगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये पोर्शन आपका यहीं कंप्लीट होता है। ये जो आपके पोर्शन था साइज़ रिडक्शन के जो इक्विपमेंट थे, तो साइज़ रिडक्शन के इक्विपमेंट ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।